All right, so we are going to understand trace tables. Before understanding trace tables, we will be understanding कि test data क्या होते हैं. ठीक है जी? The trace tables are basically flow charts used to uh, test programs output. Either they give the required output or not. ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स होते हैं. ठीक है, उन जो हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं. अच्छा, फ्लो चार्ट्स की जगह tables used to test a flow charts output, that would be most appropriate. जरा चेंज कर दो थोड़ा सा. ये पता है ओवरराइट करते हो तुम लोगों को मसला होगा. टेस्ट यूज tables used to test a flow charts output. ये बड़ा जबरदस्त हो जाएगा. ठीक है ना. हम टेबल्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स के अंदर कुछ टेस्ट डेटा एंटर करते हैं and we check the output, either they give the required output or not. All right, अब टेस्ट डेटा क्या होता है? टेस्ट डेटा is any data that is entered in a program or is used to dry run a flow chart to check the required आउटपुट. इज दिस फाइन? उसे हम क्या बोलेंगे? टेस्ट डेटा. कोई भी डेटा होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी डेटा होगा उसको हम एक फ्लो चार्ट में एंटर करेंगे. अगर प्रोग्राम को ड्राई रन कर रहे हैं तो किस में एंटर कर देंगे? प्रोग्राम में एंटर कर देंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट जो है दैट इज द डिजायर्ड आउटपुट और नॉट. समझ आ रही बात की कि जो आउटपुट हमें चाहिए थी, द आउटपुट दैट वाज रिक्वायर्ड, वही आउटपुट देते हैं या नहीं देते हैं. ठीक है, तो वी गॉट 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा. आपने पढ़ा होगा बड़ी की तरह. You have normal data, abnormal data, ये बड़ा easy है. Then you have, come on, extreme data, बाकी live data. के साथ ही मैं आपको लिख देता हूँ. Normal data is the one that is within the range, है ना. ठीक है. Abnormal data is the one that is outside the range. और क्या होता है जी? हमारे पास extreme data is the one that is the highest and lowest acceptable values. ठीक है. And live data is the data with known outcomes, जिसका आपको पहले से आउटकम पता हो. ठीक है, तो लाइव को हम एंड पे डिस्कस करेंगे डिटेल में. मुझे पता है लाइव जल्दी समझ नहीं आता बच्चों को, है तो छोटी सी बात, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन पहले आई वांट टू गो विद नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड एक्सट्रीम. इज दिस फाइन? तो पहले जरा इन तीनों को बुक में बाउंड्री डेटा का भी लिखा हुआ है, वो क्या चीज है? दैट इज बेसिकली एक्सट्रीम डेटा. दैट इज बेसिकली एक्सट्रीम डेटा. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू बेटा, वेल डन, गुड क्वेश्चन. ले जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ और मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ. ठीक है, लेट्स जस्ट से योर रेंज इज okay, 10 to 200. All right, you need to tell me that your data we are going to talk about is either normal, it is abnormal, or it is extreme. All right, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो एबनॉर्मल है इसको, जैसे भी मेरी भी हेल्प हुई एक थोड़ी सी, कि एक्सट्रीम इज आल्सो नोन एज बाउंड्री. ठीक है, इसको हम इरोनियस भी बोलते हैं. तो पेपर में अगर ऐसी कोई बात यूज करे तो आपने कभी घबराना नहीं है. एबनॉर्मल इज इरोनियस. ऑलराइट, ओके. तो मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट वैल्यूज लिखता हूँ. देखिए, मैं लिखता हूँ 11, फिर मैं लिखता हूँ -1, फिर मैं लिखता हूँ 99, फिर मैं लिखता हूँ 201, फिर मैं लिखता हूँ 10, फिर 10, and then I'm going to put 150, and then I'm going to put 150, and then I'm going to put 200, and then I'm going to put 89 and 9. अब मेरे पास सब किस्म का डेटा है. मैंने जो सोचा था वो मैंने लिख दिया. So I'm now go through these within the range, outside the range, highest and lowest acceptable values. All right. So 11 would be, 11 is normal data because excellent beta, because 11 is within the
रेंज। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे पास क्या, नॉर्मल। -1, अब नॉर्मल, ऑलराइट। 99, अब नॉर्मल होगा ना? नॉर्मल। 99 is normal, it is within the range। 201, अब नॉर्मल। abnormal। Excellent। EN10 would be, सोच लो। ये abnormal, जो आखिरी वाला 4 था, It is abnormal because इसकी डेटा टाइप सेम नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अगर ऊपर मेरे पास लिखा होता TEN10 to 200 इन अल्फाबेट्स, तो ये जोन सा एक्सेप्ट होता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आपने रेंज को चेक करते हुए डेटा टाइप भी देखनी है। देन 10 वुड बी एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, दिस इज द लोएस्ट एक्सेप्टेबल पॉइंट। शाबाश। ठीक है, 150, नाउ यू गॉट abnormal, दिस 150। normal, और अगर मुझे रेंज उल्टी दी होती, ठीक है, दैट इज इन अल्फाबेट्स दी होती, तो 115 अल्फाबेट्स वुड हैव बीन नॉर्मल एंड 150 वुड हैव बीन एबनॉर्मल। गुड। 200 extreme, extreme, that is the highest range। 89 and 9, normal, 9। normal, normal. All right, did you got this? ये टेस्ट डेटा होता है। क्लियर विद दिस? इजी है ना? लाइव डेटा देख लेते हैं। मैंने लिखा डेटा विद नोन आउटकम्स इज लाइव। अच्छा, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, प्लीज एक्सप्लेनेशन को आपने, दिस इज फॉर यू, आपने इसको वहां पे नहीं लिखना, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, कि यू ऑलरेडी नो द आउटकम of data being entered but still entered in the program to check either it matches with known outcome और नॉट। आप समझ रही बात की? मतलब आपको पता है 2 + 2 इज व्हाट, 4। आपके पास प्रोग्राम है टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। आपने फिर भी क्या एंटर किया? 2 एंड देन द अदर नंबर वाज 2 बिकॉज यू न्यू द आंसर शुड बी व्हाट, 4। लेकिन फिर भी आपने प्रोग्राम में एंटर किया टू चेक इधर इट रिटर्न्स 4 और नॉट। तो आपको पहले से आउटकम पता था कि आउटकम क्या आएगा, एंड यू आर स्टिल एंटरिंग द डेटा विद इन योर कंप्यूटर सिस्टम टू चेक इधर इट मैचेस विद द आउटकम और नॉट। डिड यू गॉट दिस? ठीक है, जिसका आपको पहले से आउटपुट पता हो, रिजल्ट पता होगा, वो डेटा क्या होता है? लाइव डेटा। इज दिस फाइन? ऑल राइट, ऑल राइट। So this is your first question. कहते हैं the flow chart below inputs the weight of a number of parcels in kilograms. Parcels weighing more than 25 kilograms are rejected. A value of -1 stops the input. अगर आप ये पढ़ना चाहते हो that is good, पढ़ लेना चाहिए, अच्छी बात होती है सारा। The following information is output, the total weight of the parcels accepted and number of parcels rejected. All right, ये मुझे एक पूरा flow chart बना हुआ दिया हुआ है। On the other page I have what, the test values. This is called what, the test data. All right, okay, and this table here is the trace table। Clear with this? All right, तो ये तो किए होंगे ना पहले अच्छी तरह, है ना? ये तो किए हुए ना? अच्छा, तूने नहीं किए होंगे। ऑलराइट, कोई बात नहीं, फिर तूने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी हुई है। ऑलराइट, सो क्या कहते हैं? सेट टोटल टू 0 एंड रिजेक्ट टू 0। तो मैं क्या आऊंगा यहाँ पे आऊंगा, आई विल सेट टोटल टू 0 एंड रिजेक्ट टू 0। क्लियर? फिर क्या कहते हैं? इनपुट वेट। अब आप पहला टेस्ट डेटा उठाओगे और वो इनपुट करोगे, दैट इज व्हाट, 1.8। तो 1.8 इनपुट किया। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर सर व्हेन टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन, व्हेन टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। जब जब नया इनपुट करते हो तब तक नेक्स्ट लाइन पे चले जाया करो। वैसे इतना कोई इसमें इंडेंटेशन का और लाइन स्किपिंग का कोई ऐसा मार्क्स नहीं करते। इज दिस फाइन? मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर दो, उसको कह दो नहीं समझ रही, ऐसे ऐसे कर दो, कुछ तो कर दो, ठीक है जी। ऑल राइट, एंड देन इनपुट वेट, एंड देन कहते हैं इज वेट इक्वल्स टू -1। अब आप रिसेंट वैल्यू ऑफ वेट देखो, इट इज 1.8, इट इज नॉट इक्वल टू -1। तो अगर नो है तो कहाँ आ जाओ? इज वेट ग्रेटर देन 25? नो। तो अगर नो है तो क्या करो? टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वेट। और इसको देख के आपको पता लगा होगा कि यू हैव बीन यूजिंग दिस इन सूडो कोड। टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नाम के तौर पे, है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिंग, राइट?
All right. So total is what? 0. 0 equals to 0 plus weight would make total as 1.8. All right. And then you need to go back and input the weight again. All right. So the next weight is 26.0. Done? So पहली बार, is it equal to -1? No. Is it greater than 25? Yes. So it is greater than 25. Then reject equals to reject plus 1 and then go back. So you can see ये कौन सा concept use हो रहा है? टोटलिंग का, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? काउंटिंग का, जो कि हम सूडो कोड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्लियर विद दिस? ऑल राइट. तो रिजेक्ट इक्वल्स टू रिजेक्ट प्लस 1 कर देते हैं जी. रिजेक्ट की वैल्यू 0 है, क्या लिख दूंगा? 1. ऑल राइट. एंड देन गो बैक एंड इनपुट द वेट अगेन. मेरे ख्याल से जब तक -1 नहीं आता तब तक तो हमें याद हो गया है ना. All right. So the next weight is 7.0. So I will enter 7.0. Is it equals to -1? No. Is it greater than 25? No. Add it to total, right? So 1.8 plus 7.0 would be 8.8. Next is 11.3. Is it greater than 25? No. Right? Okay. So add it to total. So 11 plus 8 is 19. 20.1. Fine. All right, and then 10.0, you will again add it to weight. So that would become 30.1. Then you have 2.5. So this would become 32.6. Then you have 25.2. This is greater than 25. So reject में क्या हो जाएगा? 2. Then you have 5.0. So 5.0 को add कर देता हूँ. This would become 37.6. All right, and then you have 19.8. All right, let's just put 19.8. This would become 37, 47, 47 plus 56.4. 8 plus 4, 14. So it would be 57.4. All right, and then 29.3. This is greater than 25. So it would be 3 over here. All right, and then you got the final thing, that is -1. So you will first input -1. All right, क्योंकि input तो होना ही होना है ना. ऐसी है. Is weight equals to -1? Yes. Output कर दो total, comma, reject and then end. All right, so total की वैल्यू क्या मिली? 57.4, comma 3. That is your answer. You got this? Easy peasy, very easy, isn't it? सबके लिए easy है ना? Let's solve the next question then. Here you are the flow chart. The flow chart below input 6 single digit numbers. The predefined function mod gives the value of the remainder. For example, y10 mod 3 gives the value 1. Is this fine? तो mod क्या देता है आपको? Remainder देता है. Is this fine? अच्छा, ये मैं एक दफा बता दूं mod और div के बारे में. एक सेकंड लगेगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अच्छा, div जो है ना, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि हमें कलर विजिबल है. div हमें देता है nearest divider. Is this fine? ठीक है, without the decimal points. और mod is a function that gives the remainder. Let's try this. All right. Okay. So मैं कहता हूँ 52 div 6. And the other question I'm going to solve is same question. 52 mod 6. All right. अब देखो क्या करोगे? You will start dividing 52 by 6, and the nearest approach is 6 into 8 would give you 48, and remainder would be, this is your div and this here is mod. तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 और इसका आंसर आएगा 4. अजान 36 div 4, और फिर एक करता हूँ 19 mod 4. ऑलराइट, तो ऊपर वाले का आंसर क्या बनेगा? 36 डिवाइडेड बाय 4 है ना. 4 into 9 is 36. और तो हमने देना क्या है? डिवाइडेड. सो द आंसर इज व्हाट? 9. यहाँ पे बनेगा 19. 4 into 4 is 16. तो आंसर क्या आया? 3. तो मॉड गिव्स यू व्हाट? द रिमाइंडर. कोई मसला तो नहीं है इसमें? इजी पीजी. ऑलराइट, तो कहता है कि स्टार्ट करो. इनपुट A B C D E F. कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6. ऑलराइट,
So I'm going to input 6 values. This is the trace table set 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये सारी वैल्यूज मैंने ABCDEF में इनपुट कर दी जो उसने मुझे दी हुई थी. ऑलराइट. अच्छा, फिर क्या कहता है कि टोटल वुड बी A into 1, B into 2, C into 3, D into 4, E into 5. ये सारा करो तो टोटल आ जाएगा. तो A into 1 would be 5, B into 2 would be 4, C into 3 would be 12, D into 4 would be 12, E into 5 would be 5. यही है, F की बात नहीं की हुई, देख लो गौर से. Is this fine? ठीक है, so this would be 5 plus 4, 9 plus 12. 12 plus 9 is 21. 21 plus 10, 31, 32, 34. 34 plus 5, 34 plus 5, 39. All right. Total mod 11. So 39 divided by 11. So 11 into 3 is 33 and remainder क्या आ जाएगा 6. So इसका आंसर क्या निकला? Check is what? 6. All right. So check में जाके क्या स्टोर कर दूंगा? 6. Perfect. फिर कहता है is check is equals to F. तो F में क्या स्टोर है? 5. Check is what? 6. ठीक है, फाइन. हमने कैलकुलेशन तो नहीं गलत की? सर 38 आता है, 39 नहीं है. 12 plus 12, 24. 24 plus 10 plus 4, 14. 38. Yes, see, मुझे याद था ना. और अगर 38 को डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या आएगा? 5. Right. See, now you are going to check. ठीक है, is check is equals to F. Yes, now F is 5 and check is 5. तो आउटपुट क्या कर दो? Accept. मैंने बोला था ना. Well done. So I'm going to output word. ठीक है जी. और इसका जो दूसरा टेस्ट डेटा का है वो आप खुद सॉल्व करेंगे. क्लियर जी? डन. हाँ, सेम लाइन पे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं. wherever you want to. All right. कहते हैं the flowchart inputs an integer. The predefined function div gives the integer result of the division, or the predefined function mod gives the value of the remainder, gives the value मतलब y equals to 1 blah blah blah. कहते हैं start position क्या है? 1 और new is what? 0. So I'm going to set position as 1 and new as 0. All right. ठीक है, फिर कहता है input x. So x उसने हमें दिया हुआ है, that is 5. So I'm going to input 5 over here or over here. That is completely up to you. फिर कहता है t1 would be equal to x div 2 and x mod 2. तो x को डिवाइड करते हैं किससे? 2 से. तो 5 divided by 2, 4 and then 1. तो डिवाइडर क्या आया? 2. तो t1 में क्या चला जाएगा? 2. और t2 में क्या चला जाएगा? 1. तो t1 is 2 and t2 is 1. अब क्या कहता है? कहता है न्यू वुड बी न्यू प्लस t2 into position. Is this fine? New plus t2 into position. All right. तो पहले क्या करोगे? t2 multiplied by position and then you will add it to new. What mass? All right. So t2 into position would be 2 into 1 is 2 and then you will add it to new. That would still remain 2. All right. तो आपका जो new बनेगा, ये क्या बन जाएगा? 2. All right. तो इधर क्या लिख देते हैं जी? 2. Clear with this? क्या t2 into position है? All right. तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं. t2 is 1. Position is what? All right. So 1 multiplied by 1 would remain 1 plus new. और new की क्या वैल्यू है? Previously stored is 0. So this will remain what? 1. ऐसे plus 0 would be 1 and new would remain 1. तो हम new में जाके क्या रख देते हैं जी? 1 लिख देते हैं. Fine? All right. And then position into 10 is the new position. ठीक है, तो position is what? 1. 1 into 10 is 10. This is the new position. All right. फिर क्या कहता है? Is t1 greater than equal to 2?
अब T1 में क्या है? T1 is 2 है ना? Is it greater than or equal to 2? Yes. All right, then go back and allot the value of T1 to x. So you will put T1 into x. All right, so T1 is 2, तो x क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा. फिर कहता है go back and perform this step again, that is x div 2 and x mod 2. So 2 into 1 is 2. ये क्या आ जाएगा? 0. तो T1 में क्या स्टोर करोगे? div, that is 1. और T2 में क्या कर दोगे? 0. So T2 would be 0 and this would be 1. All right. ठीक है. And then you are going to solve this statement, that is T2 into position. अब T2 की क्या वैल्यू है बेटा? T2 की क्या वैल्यू है? 0 into position. So 10 into 0 would be 0 plus new. New की क्या वैल्यू है? 1. तो टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा? 1. तो न्यू हमारा बन गया क्या? 1. And now position would be position into 10. All right, position 10 into 10 is 100. All right. Okay, and now you need to do what? Is T1 greater than equal to 2? T1 is now 1. This is not greater than equal to 2. तो आप नो करोगे तो कहाँ चले जाओगे? यहाँ. New would be equal to new plus T1 into position. Clear? तो पहले क्या करोगे? T1 into position. So T1 is what? 1. 1 into position is 100 plus the value of new, that is 1. तो टोटल क्या बन गया? 101. तो आप न्यू में क्या अपडेट कर दोगे? 101 and then you are going to output new. तो न्यू आ गया जी 101 and then you can output 101. Fine. So this was a tricky question. Fine. कहते हैं सबसे पहले आप लोग क्या करना है? You need to input x. All right. देखिएगा x की वैल्यू क्या है? 37. सूडो कोड है. अब is x greater than 15? Is 37 greater than 15? Yes. Then do what? X divided by 16 and x mod 16 to 37 divided by 16 is 16 into 2 is 32. Remainder is 5. तो T1 में क्या स्टोर हो जाएगा? div, that is 2. और यहाँ पे क्या T2 में क्या स्टोर हो जाएगा? 5. तो T1 में 2 और T2 में 5. तो 1 and 5. All right. फिर कहते हैं हाँ इधर 2 आना है. ऑल राइट जी, इधर 2 आना है. फाइन. ऑल राइट. एंड देन कहता है केस T2 ऑफ. अब T2 में क्या वैल्यू स्टोर है बेटा? 5. तो देखो इसमें 10 11 12 13 14 15 दिया हुआ है, 5 तो दिया नहीं, तो अदरवाइज आउटपुट वर्ड T2. तो T2 को ही आउटपुट कर दो. तो T2 इज 5. फिर कहता है एंड केस एंड अलॉट द वैल्यू ऑफ T1 टू x. तो T1 में क्या स्टोर है? 2. तो वो x बन जाएगा. फिर कहता है केस x ऑफ 10 11 12 13 14 15 नहीं है तो आउटपुट x. तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 2. अगला भी मैं करवाता हूँ फिर और अच्छा समझ आएगा. ठीक है. ठीक है. तो क्या कहते हैं? ट्रेस टेबल फॉर द इनपुट वैल्यू 191. तो मैं x में जाके स्टोर करता हूँ 191. फाइन. एंड देन 191 को डिवाइड करो जरा. 191 डिवाइडेड बाय 16. 16 into 10 is 160. 16 into 11 would be 176. ऐसी है. तो 11 आएगा, 176 आएगा और 15 आएगा. तो T1 में अब क्या स्टोर होगा जी? 11 और T2 में 15. अब देखो अब ये सही चलेगा. देखना 11 and 15. Is this fine? अब कहते हैं केस T2 ऑफ वेयर T2 इज व्हाट? 15. तो 15 पे आउटपुट क्या कर दो? F. Alright, so this time I'm going to output what? F, and then obviously ये output हो गया तो I'm going to end case and allot the value T1 to x, that is 11. Alright, तो x में क्या आ गया जी? 11. फिर कहते हैं केस x of 11 है तो क्या आउटपुट कर दो? B. So I'm going to output what? B. And then end case. ये देखो, set riders to 0 and reject to 0. So let's just set this, that is riders to 0 and reject to 0. Fine. अच्छा जी, फिर क्या करना है आपने? Input height.
ऑलराइट, द फर्स्ट हाइट इज 1.4, इनपुट होगी। फिर कहता है इज हाइट लेस देन 1.2, नो, देन राइडर्स इक्वल्स टू राइडर्स प्लस 1, तो राइडर्स में क्या कर दूंगा 1, ऑलराइट। फिर क्या कहता है इज राइडर्स इक्वल्स टू 8, नो, देन गो बैक एंड इनपुट इट अगेन। तो क्या करना है, अगर हाइट लेस देन 1.2 है तो रिजेक्ट में +1 करना है, और इफ इट इज 1.2 और ग्रेटर देन 1.2 तो राइडर्स में +1 करना। और यही वो गलती है जो बच्चों ने गलत पेपर में की कि वो 1.2 को भी क्या करते रहे हैं, ठीक है, रिजेक्ट करते रहे हैं, सही है ना। और एंड देन 1.3 आ गया आपके पास, ठीक है, सो इज इट लेस देन 1.2, नो। फिर आ गया 1.1, इज इट लेस देन 1.2, तो रिजेक्ट में 1 हो गया। फिर आ गया 1.3, तो राइडर्स में +1। 1.0 है तो रिजेक्ट में +1, ये बहुत इजी है ना। 1.5 है तो इधर +1। 1.2 है तो +1 इज दिस फाइन बिकॉज 1.2 इज नॉट लेस देन 1.2। 1.3, 1.4, 1.3, 1.3, 1.4, 1.3 इज राइडर्स इक्वल्स टू 8, यस। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं। राइडर्स 8 हो गए तो क्या आउटपुट देने, रेडी टू गो, एंड देन कैन यू सी दिस स्पेस बिटवीन go and the quotations, so you have to put this space, all right। the space itself is a character, आपने string handling में सीखा ना, ठीक है। and then the value of reject, so what you are going to put is reject की क्या value है 2, तो आप इसको ऐसे आउटपुट दोगे, you will put ready to go and then space the value of reject, that is 2, all right। ये भी बच्चे पेपर में गलती करते हैं। एनीथिंग दैट इज रिटन इन डबल कोटेशंस एज इट इज इन द आउटपुट, दैट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एज वेल, राइट। क्योंकि हम सूडो कोड में प्रिंट के बाद डबल कोटेशन भी लिखते हैं ना, कुछ स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है। क्लियर विद दिस, ऑल राइट।